क्या टेलीपैथी वैज्ञानिक रूप से संभव है? दिमाग से दिमाग तक संचार का रहस्य। कल्पना कीजिए कि आप बिना बोले, बिना किसी फोन या इंटरनेट के, केवल अपने विचारों के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकें। वो आपके मन की बात समझ जाए और आप उसके विचार पढ़ सकें। इस अद्भुत क्षमता को टेलीपैथी कहा जाता है। टेलीपैथी का विचार सदियों से मानव संस्कृति, साहित्य और फिल्मों का हिस्सा रहा है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में अचानक सोचा और उसी समय उससे संबंधित कोई घटना घट गई। क्या ये सिर्फ संयोग है या वास्तव में हमारे दिमाग के बीच कोई अदृश्य संपर्क संभव है? विज्ञान अभी तक टेलीपैथी को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और क्वांटम सिद्धांतों ने इस विषय को नई रोशनी में देखने का अवसर दिया है। इस लेख में हम टेलीपैथी के इतिहास, वैज्ञानिक शोध, मनोवैज्ञानिक पहलुओं और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। टेली, जिसका अर्थ है दूरी, और पैथी, जिसका अर्थ है अनुभूति या भावना। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ दूरी से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान। टेलीपैथी में माना जाता है कि एक व्यक्ति के विचार सीधे दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं, बिना किसी पारंपरिक माध्यम के। सामान्यतः टेलीपैथी के तीन रूप बताए जाते हैं: विचार पढ़ना, माइंड रीडिंग, किसी व्यक्ति के विचारों को समझना; विचार भेजना, थॉट ट्रांसमिशन, अपने विचार किसी दूसरे के मन तक पहुंचाना; भावनात्मक टेलीपैथी, किसी व्यक्ति की भावनाओं को दूरी से महसूस करना। इतिहास और प्राचीन मान्यताएं। टेलीपैथी का विचार आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले से मौजूद है। कई प्राचीन संस्कृतियों में यह माना जाता था कि मनुष्य के विचारों में विशेष शक्ति होती है। भारतीय योग और ध्यान परंपराओं में सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मन से संचार की क्षमता का वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में भी उन्नत ध्यान साधकों के बारे में कहा गया है कि वे दूसरों के मन की स्थिति को समझ सकते हैं। पश्चिमी दुनिया में भी 19वीं सदी के दौरान टेलीपैथी पर गंभीर चर्चा शुरू हुई। उस समय कई वैज्ञानिक और दार्शनिक इस संभावना पर विचार करने लगे कि क्या मानव मस्तिष्क किसी अज्ञात ऊर्जा के माध्यम से संवाद कर सकता है। मनोवैज्ञानिक शोध और प्रयोग। 20वीं सदी की शुरुआत में टेलीपैथी को वैज्ञानिक रूप से परखने के लिए कई प्रयोग किए गए। इनमें से एक प्रसिद्ध प्रयोग था गैन्सफेल्ड एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में एक व्यक्ति को शांत कमरे में बैठाया जाता था और दूसरे व्यक्ति को अलग कमरे में कुछ चित्र या दृश्य दिखाए जाते थे। पहला व्यक्ति अनुमान लगाने की कोशिश करता था कि दूसरा क्या देख रहा है। कुछ प्रयोगों में परिणाम सांख्यिकीय रूप से सामान्य अनुमान से थोड़े बेहतर पाए गए, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि ये परिणाम निर्णायक नहीं हैं और इनमें प्रयोग की सीमाएं या संयोग भी शामिल हो सकते हैं। मस्तिष्क कैसे संचार करता है? मानव मस्तिष्क लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से बना होता है। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या निर्णय लेते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जटिल विद्युत गतिविधियां होती हैं। इन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है, जिन्हें ईईजी जैसी तकनीकों से मापा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये विचार प्रस्तुत किया कि शायद ये तरंगें किसी दूसरे मस्तिष्क तक पहुंच सकती हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि ये तरंगें दूरी पर विचारों का स्पष्ट संचार कर सकती हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और आधुनिक तकनीक। हाल के वर्षों में तकनीक ने दिमाग से दिमाग तक संचार की संभावना को नए तरीके से प्रस्तुत किया है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआई ऐसी तकनीक है जो मस्तिष्क के संकेतों को पढ़कर उन्हें डिजिटल रूप में बदल सकती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति केवल सोचकर कंप्यूटर कर्सर को हिला सकता है। कुछ प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने दो व्यक्तियों के मस्तिष्क को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ा है। एक व्यक्ति के मस्तिष्क के संकेतों को कंप्यूटर पढ़ता है और दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में हल्का विद्युत संकेत भेजता है। हालांकि ये प्राकृतिक टेलीपैथी नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि तकनीक के माध्यम से डिजिटल टेलीपैथी संभव हो सकती है। क्वांटम सिद्धांत और टेलीपैथी। कुछ लोग टेलीपैथी को क्वांटम भौतिकी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, विशेष रूप से क्वांटम एंटेंगलमेंट से। इसमें दो कण दूर होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हालांकि ये घटना वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, लेकिन अधिकांश भौतिकविद मानते हैं कि इसका उपयोग मनुष्यों के बीच विचारों के आदान प्रदान के लिए नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क की जटिलता और जैविक प्रकृति इसे क्वांटम स्तर से अलग बनाती है। टेलीपैथी के अनुभव संयोग या कुछ और।
कई लोग ऐसे अनुभव बताते हैं जहां उन्हें अचानक किसी प्रिय व्यक्ति की याद आई और उसी समय वो व्यक्ति फोन कर बैठा। मनोवैज्ञानिक इसे अक्सर संयोग और चयनात्मक स्मृति से जोड़ते हैं। हम उन घटनाओं को अधिक याद रखते हैं जो असामान्य लगती हैं, जबकि असंख्य बार जब ऐसा नहीं होता उन्हें भूल जाते हैं। फिर भी ये अनुभव लोगों के लिए इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो टेलीपैथी की संभावना को पूरी तरह नकार नहीं पाते। भावनात्मक जुड़ाव और सहानुभूति। कभी कभी लोग टेलीपैथी को गहरी सहानुभूति या भावनात्मक जुड़ाव के साथ भ्रमित कर लेते हैं। जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं तो वे एक दूसरे की आदतों और भावनाओं को अच्छी तरह समझने लगते हैं। परिणाम स्वरूप वे बिना बोले भी अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। ये वास्तविक टेलीपैथी नहीं, बल्कि मानव सहानुभूति और अनुभव का परिणाम होता है। यदि टेलीपैथी संभव हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि यदि वास्तविक टेलीपैथी संभव हो जाए तो समाज पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। संचार के पारंपरिक तरीके बदल सकते हैं, भाषा की आवश्यकता कम हो सकती है, लोग सीधे विचारों के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कई नैतिक प्रश्न भी उठेंगे। यदि कोई आपके मन के विचार पढ़ सके तो गोपनीयता का क्या होगा? क्या सरकारें या संस्थाएं इस तकनीक का दुरुपयोग कर सकती हैं? इसलिए यदि भविष्य में ऐसा संभव होता भी है तो इसके लिए कठोर नैतिक नियम आवश्यक होंगे। विज्ञान का वर्तमान दृष्टिकोण। आज के वैज्ञानिक समुदाय का सामान्य मत है कि प्राकृतिक टेलीपैथी के लिए अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि कुछ प्रयोग रोचक परिणाम देते हैं, लेकिन वे इतने पर्याप्त नहीं हैं कि टेलीपैथी को वैज्ञानिक तथ्य माना जाए। फिर भी मस्तिष्क विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है। हर वर्ष नई तकनीकें और खोजें सामने आ रही हैं जो हमारे दिमाग की क्षमताओं को बेहतर समझने में मदद करती हैं। निष्कर्ष: रहस्य और संभावना के बीच। टेलीपैथी का विचार मानव कल्पना को सदियों से आकर्षित करता रहा है। ये हमें उस भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है जहां विचार सीधे साझा किए जा सकें। वर्तमान विज्ञान के अनुसार प्राकृतिक टेलीपैथी का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और न्यूरो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र ये दिखा रहे हैं कि दिमाग से दिमाग तक संचार का कोई ना कोई रूप संभव हो सकता है। शायद आने वाले दशकों में विज्ञान हमें ऐसे नए उत्तर देगा जो आज असंभव लगते हैं। तब तक टेलीपैथी विज्ञान और कल्पना के बीच खड़ी एक रहस्यमयी संभावना बनी रहेगी, जो हमें मानव मस्तिष्क की अनंत क्षमताओं पर सोचने के लिए प्रेरित करती है।